केंद्र ने कल रात जो अध्यादेश पारित किया उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, आपने बोला था अभी कि रात के अंधेरे में ये अध्यादेश लाया गया, ऐसा क्यों आप कह रही हैं? देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया। उस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है। जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को नोटिफिकेशन से, अध्यादेश से और कानून से छीना नहीं जा सकता है। जो कल रात को अध्यादेश आया है वो ऐसा ही एक प्रयास है कि चुनी हुई सरकार की संवैधानिक ताकतों को चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में छीना जाए। अच्छा, जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर आप ये कह रही हैं कि ये अध्यादेश नहीं ला सकते, बीजेपी उसी का हवाला देकर कह रही है कि ये अध्यादेश हम ला सकते हैं, तो आप किस आधार पर ये बात? देखिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NCTD is limited by constitutional provisions and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance। तो बहुत स्पष्ट है कि कितनी पावर केंद्र सरकार के पास है और कितनी पावर चुनी हुई सरकार के पास है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, जिसमें फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, जिसमें लोकतंत्र का ढांचा और जिसमें अफसरों की जवाबदेही चुनी हुई सरकार का ढांचा के आधार पर यह ताकत चुनी हुई सरकार को दी गई है। तो फिर ये जो 6 हफ्ते तक क्या होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है चल रही है, तब तक क्या, कौन सा नियमों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, सर्विसेज पर कैसे काम होगा? देखिए, उसके लिए अभी हम अपने कानूनी सलाहकारों से बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करेंगे और उसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे? हम बिल्कुल कानूनी तौर से, राजनीतिक तौर से इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि देखिए, इसमें आज ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की सरकार की नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर संविधान ये कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है, तो अध्यादेश से या कानून से वो ताकत केंद्र सरकार वापस छीन नहीं सकती है। क्योंकि इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव हार जाएगी, पहले तो विधायक की खरीद बेच करती थी, फिर अगर सरकार नहीं कर पाए तो सरकार गिरा देती थी, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती वहां पर अध्यादेश के माध्यम से सरकार ही खत्म कर देगी। तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। ऐसे संविधान ने, जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, वो जनता को ताकत देता है और आखिरकार जनता की वोट में ताकत है। तो ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें रुक जाएं, सारा काम इस दौरान रुक जाए और जो ट्रांसफर पोस्टिंग, जो सरकार की तो कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल के कामों को रोका जाए, किसी ना किसी तरीके से उनके कामों को रोका जाए। लेकिन हम बिल्कुल इसे राजनीतिक तरीके से भी और कानूनी तरीके से भी इसका विरोध करेंगे। सड़कों पर भी उतरेगी आम आदमी पार्टी? अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। थैंक यू सो मच। तो यह है दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी। इन्होंने बताया कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे संसद में भी, और उसके साथ ही साथ हम सड़कों पर भी उतरकर इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।